बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और एक अहम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वेबसाइट डेवलपमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि इसको कहाँ से शुरू किया जाए। इतनी सारी उसके अंदर चीज़ें होती हैं कि जिसको सुनते सारी बंदा पागल हो जाता है कि पता नहीं करना क्या है और किस तरह करना है। HTML करना है, CSS करना है, जावास्क्रिप्ट करना है, एंगुलर करना है, रिएक्ट जेएस करना है, मोंगोडीबी करनी है, माइस्क्यूएल करना है, इतना कुछ है, पाइथन है, PHP है, करना क्या है। मतलब इतनी कन्फ्यूजन होती है ख़ास तौर पर नए बंदे को। जब ज़ाहिर है मुझे शुरू शुरू में चीज़ों का पता लगा था, मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो आज मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आया हूँ। ये सब चीज़ें क्या हैं, इनके नाम जो हैं इतने लंबे चौड़े कॉम्प्लिकेटेड, ये एक्चुअली हैं क्या, और आपको कब कौन सी चीज़ पहले करनी है तो समझ आएगी। अगर आप कहीं से भी शुरू कर लेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर अपना जो कैरियर है वो बनाना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। ये फ्रेमवर्क क्या होते हैं? फ्रेमवर्क होते हैं कि जो आपको रेडीमेड कंपोनेंट्स देते हैं, आप उनको इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में तो याद रखिएगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट का एक ऐसा कैरियर है जहां आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकती है और आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। अब ये हो नहीं सकता कि आने वाले वक्त में वेब डेवलपर की जॉब ना रहे या उसकी मांग ना हो। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वेबसाइट डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो उसके बेसिकली दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन क्या है? एक पोर्शन है उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड से मुराद ये होता है कि जो चीज़ यूज़र को नज़र आती है, जो डिज़ाइन यूज़र को नज़र आता है, जो शेप नज़र आती है वेबसाइट की, वो बनाना। और उसके बाद होता है एक बैक एंड। बैक एंड में क्या होता है कि जब आप कोई डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो किस तरह मैनिपुलेट होता है, कहाँ स्टोर होता है, कहाँ से डाटा दोबारा निकालना है। जैसे फ़र्ज़ करते हैं अगर अपनी बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रिज़ल्ट देखना है तो आपको एक सामने एक बॉक्स नज़र आएगा जहाँ लिखा होगा अपना रोल नंबर एंटर करें, फिर बटन प्रेस करेंगे तो रिज़ल्ट कार्ड आ जाएगा। वो जो रोल नंबर नज़र आ रहा है, बॉक्स नज़र आ रहा है, बटन नज़र आ रहा है, वो फ्रंट एंड है। लेकिन जब यूज़र अपना रोल नंबर एंटर करता है और उस पर रिज़ल्ट चेक करने के लिए क्लिक करता है तो उसके बाद उसका पूरा रिज़ल्ट कार्ड आ जाता है। इसकी इंग्लिश में कितने नंबर है, उर्दू में कितने नंबर है, मैथ्स में कितने नंबर हैं, और रिज़ल्ट कार्ड जनरेट हो जाता है। वो जनरेट किसने करवाया है? वो बैक एंड ने करवाया। वो कहाँ डाटा स्टोर था, उस बंदे का नाम क्या था, उसका रोल नंबर क्या था, कितने मार्क्स हैं, क्या ग्रेड है, क्या परसेंटेज है, ये कहाँ स्टोर थी? ये डेटाबेस में स्टोर थी जो बैक एंड ने वहाँ से निकाल के आप तक पहुँचाई। अब इन चीज़ों को ज़रा ज़हन में रख लें, फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है। अगर आप दोनों में से एक फील्ड का भी इंतखाब कर लें तो काम चल जाता है, लेकिन अगर आप दोनों में से एक की बजाय दोनों कर लें तो क्या ही बात है। तो सबसे पहले आप याद रखें कि फ्रंट एंड के लिए आपको जो स्टार्ट करने की ज़रूरत है वो आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है HTML की। HTML से मुराद है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद उस स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए आपको सीखना पड़ता है CSS यानी कैस्केड स्टाइलिंग शीट। अब ये क्या करती है? ये आपकी वेबसाइट को गुड लुकिंग बनाती है, आई कैचिंग बनाती है और देखने में बहुत अच्छी लगती है, इसका डिज़ाइनिंग करती है। अब उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए, उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए कि बटन दबाए तो ये काम हो या बटन दबाए तो मतलब उसके पीछे ये कोड चल जाए या कुछ चीज़ प्रोसेस करनी हो, तो उसके लिए उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट को सीखना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करके देती है। तो ये तीन चीज़ें जब आप सीख लेंगे तो हम कहते हैं कि आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख ली है। लेकिन जब ये तीनों चीज़ें सीख लेंगे उसके बाद आपको कुछ फ्रेमवर्क मिलते हैं जो इन चीज़ों को आपके लिए मज़ीद आसान कर देते हैं। यानी आपको कुछ रेडीमेड कोडिंग मिल जाती है, कुछ रेडीमेड कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जब आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट उन फ्रेमवर्क्स पे काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। आपको जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML तो आनी चाहिए, उसके बाद ही आप उन फ्रेमवर्क्स का सहारा ले सकते हैं। अब वो फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो हम फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे CSS की। HTML का कोई फ्रेमवर्क नहीं होता है, HTML कोडिंग है बस, ठीक है। CSS में जो दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा चलती हैं,
सबसे पहला है बूटस्ट्रैप। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए CSS की चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद आती है टेलविंड CSS। टेलविंड CSS निस्बतन थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। दोनों में से एक भी कर लें तो काम चल जाता है। अब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स की और लाइब्रेरीज की। जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो रिएक्ट JS होता है। रिएक्ट JS बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस बनाने के काम आती है। इसी तरह अगर आप उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चाहते हैं तो एक एंगुलर जो है वो फ्रेमवर्क मौजूद है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है। इसी तरह Vue.js ये भी एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। याद रखिएगा ये चीज़ें एक ही हैं, बिल्कुल आप इस तरह आप इसको समझ लें आसानी के साथ। फ़र्ज़ करते हैं अगर आप बिरयानी बनाने की तरकीब सीखेंगे यूट्यूब से या मुख्तलिफ शेफ़ से, तो वो आपको बिरयानी बनाने की मुख्तलिफ तरकीब बताएंगे। कोई बताएंगे पानी इतना डालना है, कोई बताएगा पहले ये चीज़ डालनी है, बाद में ये चीज़ डालनी है, और उसमें खुशबू के लिए ये चीज़ डालनी है। तो बहरहाल इंग्रेडिएंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनको इस्तेमाल करने की तरतीब मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो बनेगी बिरयानी ही। बिल्कुल इसी तरह फ्रेमवर्क्स जो हैं, रिएक्ट JS जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ काम कर सकता है, एंगुलर थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से काम कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इनका काम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करके देना है। तो इन दोनों में से कोई एक सीख लें तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होती है वो रिएक्ट JS होती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बैक एंड की। बैक एंड में जो चीज़ें, जो लैंग्वेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें Node.js भी हो सकती है। ये जावास्क्रिप्ट के मुताबिक होती है, उसके सिंटैक्स के मुताबिक चलती है। उसमें पाइथन भी हो सकती है, उसमें PHP भी हो सकती है, उसमें Ruby भी हो सकती है। ये जो आपका दिल चाहता है आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं वो PHP, पाइथन और Node.js। आप इसमें से कोई भी ले लें, सब का काम तकरीबन एक जैसा काम आप कर सकते हैं। सबको सीखने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन आप अपने शौक़ से सीखना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें से कोई एक सीख लें तो काम चल जाता है। अब बात करते हैं इनके फ्रेमवर्क्स की, यानी बैक एंड पे ये जो लैंग्वेजेस हैं इनके फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं। जब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की तो उसमें Node.js हमने बात की, और Node.js का जो फ्रेमवर्क है वो है Express.js। ये Node.js का फ्रेमवर्क है। जब हम बात करते हैं पाइथन की तो उसमें जिंगो के नाम से एक फ्रेमवर्क आता है, और उसमें डी साइलेंट होता है तो इसको जिंगो कहते हैं। तो ये पाइथन का फ्रेमवर्क है। जब हम बात करते हैं पाइथन के फ्रेमवर्क की तो उसमें एक और फ्रेमवर्क भी आता है, उसका नाम है फ्लास्क। ये दोनों जो हैं पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं। PHP का भी फ्रेमवर्क है, उसका नाम है लारावेल। तो आप इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर लें, वो आपकी मर्जी है। आखिरी बात है डेटाबेसेस की। डेटाबेसेस जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, जहाँ जाके अपना डाटा स्टोर होता है, वो है MySQL अगर आपने सिक्वेंशियल डाटा टाइप लेनी हो, या उसके बाद है MongoDB जो नॉन सिक्वेंशियल डेटाबेस है। ये दोनों बहुत फेमस है, दोनों बहुत काम कर रही हैं। इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर लें। तो अलगर्ज ये अपनी चीज़ें तरतीब जहन में रखनी है। अगर आप इन तरतीब को जहन में रख के काम करेंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि इतने सारे चीज़ें हैं। मैंने बताया ना, जैसे बिरयानी पकाने की मुख्तलिफ तरकीबें हैं, इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज ने मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स दिए हैं। तो आप उसमें से जो आपको आसान लगे, जो बिल्कुल आपको ईजी लगे, वो आप ले लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी कि किस प्लेटफॉर्म पर कौन सा जो फ्रेमवर्क है वो यूज़ होता है और किसको सीखने की ज़रूरत है, और सबको सीखने की ज़रूरत होती भी नहीं है। तो बहरहाल थोड़ा सा लंबा ट्यूटोरियल होता है इन चीज़ों का, यानी टाइम तो लगता है, लेकिन उसके बाद इसका कैरियर भी बहुत अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर कुछ लोग संजीदगी से ऐसी चीज़ ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई ऐसी स्किल हो जिसका आगे स्कोप भी हो, जिसका आने वाले दौर में आपके मतलब वो हेल्पफुल भी रहे, जिसके ज़रिए आप इनकम भी जनरेट कर सकें, जॉब भी ले सकें, तो बेस्ट स्किल है वेबसाइट डेवलपमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।